नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल पाठक और स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ में, और ये कहानी है देवी मनसा जी की। हाँ जी दोस्तों, क्या आपने सुना है मनसा देवी के बारे में? चलिए तो फिर आज मैं आपको उनकी कहानी आज सुना देती हूँ कि कौन है मनसा देवी, जिनकी पूजा इतनी सारे लोग करते हैं, और उनकी क्या स्टोरी है, कैसे उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। एक बार माता पार्वती जी ने माता काली रूप धारण कर रखा था, जिसके धारण करने से वासुकी जी की जो बहन थी वो भयभीत होकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके उस रूप से वो इतना डर गई थी कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। घबराहट से उनके प्राण ही निकल गए। और वासुकी जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वासुकी जी वही सर्प हैं जो महादेव के गले में रहते हैं, यानी शिव जी ने जिन्हें अपने गले में धारण कर रखा है, वही सर्प की बात कर रही हूँ। तो हुआ ये कि दोस्तों, वासुकी जी की बहन की जब मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो इतने दुखी, इतने उदास थे। उन्होंने महादेव के सामने गुहार लगाई और महादेव जी से उनका दुख नहीं देखा गया। वो महादेव तो भोलेनाथ सभी की इच्छा पूरी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके मस्तक से एक शक्ति निकली और उनसे जन्म हुआ देवी मनसा का, जो कि वो महादेव की मानस शक्ति थी। उनके मस्तिष्क से उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वो मनसा देवी कहलाईं। और उन्होंने उन्हें वासुकी देव जी को सौंप दिया। जब वासुकी जी उन्हें लेकर के जा रहे थे तो उनके अंदर विष का प्रभाव इतना अत्यधिक था, इतना ज़्यादा था कि वो उनका जो भार था संभाल ही नहीं पाया। वो उनका ताप बहुत ज़्यादा था कि वो उनके ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे और बीच रास्ते में ही गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, जब मुझसे ही इस नवजात शिशु का, यानी इस छोटी सी कन्या का भार सहन नहीं हो रहा है, तो ये फिर भी, ये तो नवजात शिशु है, ये तो छोटी सी बच्ची है, ये कैसे सहन करेगी। तब महादेव जी ने कृपा करी और उन्हें उस छोटी सी आयु से ही बड़ा बना दिया। यानी महादेव जी ने अपनी शक्ति से उन्हें बचपन से ही युवावस्था में प्रवेश करा दिया। वो बड़ी हो गई और वो इतनी पावरफुल थी कि उनकी फिर क्या नाम है, आगे जाके उनको महादेव ने देवी का स्वरूप दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि सब उनकी पूजा करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी उनकी जन्म कथा। अब मैं आपको उनकी आगे, तो दोस्तों, ये तो माता मनसा देवी की जन्म कथा है, बहुत ही प्रचलित है। और माता मनसा देवी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी। ये वह देवी हैं जो इतनी प्यारी हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं ना सॉरी, अगर कोई साधक उनकी साधना करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, तो ये इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि इनका जो बोली है, मतलब जब ये बोलने पर आती हैं तो इतने प्रेम से, इतने सौहार्द से, प्यार से बात करती हैं अपने साधकों से और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इनकी जो कृपा है ना, वो बहुत असीम है और ये बहुत ही प्यारी देवी मानी जाती हैं। अगर ये किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो उस पर अपनी कृपा ऐसी बनाती हैं कि उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती हैं। माता मनसा देवी की पूजा करने का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह वह देवी हैं जब इनकी शक्तियाँ, मतलब जब इनको प्रसन्न करने के पश्चात जब ये किसी को शक्ति देती हैं ना, तो एक दिव्य दृष्टि की शक्ति देती हैं। जी हाँ, ये साधक का आज्ञा चक्र जागृत कर देती हैं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी देवी है। मतलब अपने जो इनका जो साधक है ना, उसको अपने संतान की भांति प्रेम करती हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, अपनी संतान की तरह उसका बहुत मतलब ध्यान करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिल्कुल हर प्रॉब्लम से, हर किसी संकट से बचाती है ना, वैसे ही इनका होता है कि अपने संतान की भांति ही उसका पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। तो ये वह देवी हैं। इनकी कहानी में एक बात यह भी प्रचलित है कि जब माता मनसा देवी को अपनी शक्तियों का भान हुआ था, तो उन्हें उस समय पर थोड़ा अहंकार हो गया था अपनी शक्तियों का। फिर महादेव को जब ये पता चला था, तब उन्होंने इनसे माता से कहा था कि जाओ, पृथ्वी पर एक चंद्रधार नाम का मेरा भक्त रहता है। यदि वो तुमसे प्रसन्न हो गया और उसने अगर तुम्हारी पूजा करनी शुरू कर दी ना, तब हर व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा। तब इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि उससे अपनी पूजा करवा सकें, लेकिन वो महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। तो इस तरीके से उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की मतलब माता मनसा ने क्या किया कि उन 7 पुत्रों के प्राण ले लिए, ताकि अब तो जाके क्या नाम है मेरी पूजा करेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो फिर भी महादेव की भक्ति में लगे रहे और उन्होंने उनकी पूजा नहीं मानी।
और फिर जो उनकी पत्नी थी चंद्रभान जी की, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि मनसा देवी जी से कि मेरे साथ पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप मुझ पर कृपा करें। तो फिर उन्होंने ना खुद वरदान दिया और उनसे कहा जाओ तुम्हारा एक पुत्र और होगा। तो ये और एक छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों। अगर माता मनसा देवी की कहानियाँ ढूंढी जाए ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स मिलते हैं इनकी स्टोरीज़ में। मतलब इनकी कहानी एक अलग ही है। जब महादेव ने वरदान दिया कि जब तुम्हारी भी पूजा मेरे पुत्रों की भांति ही होगी, जैसे श्री गणेश जी की होती है, कार्तिकेय जी की होती है, वैसे ही माता मनसा देवी की भी पूजा होती है। और इनका मंदिर जो है ना वो हरिद्वार में एक शक्तिपीठ बना हुआ है, वहीं पर इनकी पूजा भी होती है। तो दोस्तों ये थी माता मनसा देवी की छोटी सी कहानी और उनकी कुछ विशेषताएं कि उनकी वो नागलोक की देवी हैं, महादेव के वरदान स्वरूप कि नागलोक की देवी हैं वो, और सभी नागों पर उनकी चलती है। अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है या किसी भी सर्प दोष से आप परेशान हैं तो माता मनसा देवी की पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को सांपों से भय नष्ट हो जाता है और किसी प्रकार की काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपके ऊपर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं तो आप माता मनसा देवी की पूजा कर सकते हैं। पूजा ही नहीं, उनकी साधना कर सकते हैं, उनकी क्या नाम है, मंत्र जाप कर सकते हैं। जो व्यक्ति उनके मंत्र का जाप करता है, उनकी पूजा करता है, उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर आपके ऊपर आर्थिक संकट आ रखे हैं और कोई समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप माता मनसा देवी की पूजा कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति अपने संकटों से निजात पाने के लिए माता मनसा देवी की पूजा करता है, उसे इन्हीं सब संकटों से निजात मिल जाती है और माता मनसा देवी की असीम कृपा उसके ऊपर हो जाती है। और जब माता मनसा देवी कृपा करने पर आती है ना, तो ये संसार का तो कोई कष्ट लगता ही नहीं है। मुझे खुद इस बात का मैं ये कहूँगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम थी पहले, मुझे भी सांपों के बहुत सपने आते थे, लेकिन जब मैंने माता मनसा देवी की पूजा करी तो मुझे फिर वो दिखने बंद हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब प्रभाव है कि आपको देखो, मतलब मुझे कोई ऐसे बड़े बड़े अनुभव मैंने महसूस नहीं किए हैं, बट हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो अनुभव है ना, ये अपने आप में ये जो महसूस करता है ना वही बता सकता है। तो दोस्तों ये थी माता मनसा देवी की कहानी और उनकी कुछ विशेषताएं। यदि आपको मेरी बताई हुई स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।